हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में। An independent audit is appraisal conducted by the third party which the aim of establishing and assessing a company's account, business, transaction and financial record. Independent auditors are known as external auditors, are not employees of the company. They are accounting professional conducted फॉर देयर सर्विसेज। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होता क्या है, यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं, लेकिन जो अकाउंट की चेकिंग होती है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होती है। मतलब आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ वो नहीं होते, वो बाहर के लोग होते हैं और वो आते हैं आपके अकाउंट्स को चेक करने के लिए, चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने बाहर से एक सीए बुलाया और उसने आपकी ऑडिटिंग की, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कौन करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते हैं, जो कि आपके कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ताकि फेयर ऑडिटिंग हो सके। और ये कंपलसरी है, ये आपको कराना ही होता है एक्सटर्नल ऑडिट। और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ऑडिटिंग और इंडिपेंडेंस ऑडिटर भी वही होते हैं जो हमारे सीए आते हैं, जो आपकी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से आपने अकाउंट बनाया है कि नहीं बनाया है। Companies often use independent auditors instead of internal auditors to avoid potential conflict of interest situation. The goal and the objective of independent audit process vary with the different companies. However, most audits are गियर टूवर्ड्स द सेम एंड। तो दोनों ही ऑडिट, अगर आप देखो इंटरनल ऑडिट करो चाहे एक्सटर्नल ऑडिट करो, दोनों का काम वही होता है कि वो अकाउंट को चेक करते हैं। लेकिन कंपनीज एक्सटर्नल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, तो कंपनी को एक्सटर्नल ऑडिट तो कराना ही होता है, क्योंकि बिना उसके तो काम चलना नहीं। क्योंकि लॉ के थ्रू आपको बाहर से सीए बुला के अपने कंपनी को ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होता है। तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग आपके कंपनी की तो होनी ही चाहिए। तो कितना भी आप इंटरनल ऑडिटिंग करा लो, इंटरनल ऑडिटिंग तो आप अपने सेफ्टी के लिए कराते हो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होती है, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी कहते हैं, ये जो होता है ये कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस में है, इसीलिए इनको कराना ही होता है। तो अब देखते हैं इंटरनल ऑडिट और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर हम डिफरेंस को समझ लें तो internal audit to ensure that the operations organization complies with the policies and the procedure, and also to satisfy that the resources are utilized economically by the organization। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, ये जो हमारी पॉलिसीज़ प्रोसीजर हैं वो सही तरीके से फॉलो हो रही कि नहीं हो रही हैं कंपनी की, वो हम चेक करते हैं। प्लस चेक करते हैं जो भी हमारे रिसोर्सेज कंपनी के हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये चेकिंग हम इंटरनल में करते हैं। एक्सटर्नल, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में क्या करते हैं, स्टडीज द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड इवेल्युएट एंड डिसाइड अबाउट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंसिव प्रोसीजर। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्शन, जब हम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो कंपनी है, ये कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या सही है कि नहीं सही है, प्लस इस कंपनी की किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर है और क्या ये सारे प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो ये चेक करते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट के समय। ठीक है, तो यहाँ पूरा चेकिंग का काम होता है, यहाँ कहीं से भी हम उसको सुधारते नहीं हैं, हम बस चेक करते हैं। ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिट। मतलब इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में हम चेक भी करते हैं प्लस उसको सही भी करते हैं, ताकि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल ऑडिट स्टडीज द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। द इवेल्युएशन इज इन डेप्थ बाय मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर एंड फ्लो चार्टिंग। अब इसमें क्या बता रहा है, इंटरनल ऑडिटिंग जब हम करते हैं तो एक्चुअल ऑपरेशंस जो हैं उसके इंटरनल कंट्रोल्स सिस्टम को चेक करते हैं, उसके इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करते हैं, साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चनायर फॉलो करते हैं, प्लस फ्लो चार्टिंग भी करते हैं कि कौन सा चीज़ किसके बाद होना है, सारा कुछ अपने हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, स्टडीज़ द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू इवेलुएट द डिसीजन टू डिसाइड अबाउट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंशियल प्रोसीजर। तो यहाँ पे सेम हमें कुछ भी इनके और किसी प्रोसेस से मतलब नहीं होता, हम पूरे इंटरनल ऑपरेशंस को कायदे से चेक करते हैं
और देखते हैं कि वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज़ टू प्रिवेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द एरर एंड फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइम जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है उसमें जो एरर और फ्रॉड हुआ है उसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले ढूंढते हैं फिर सोचते हैं वो सही हो जाए। लेकिन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज ओनली अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले उसको सर्च करना। तो कोई हम यहाँ पे सही करने के लिए नहीं आए हुए हैं, हमारा मेन मोटिव होता है कि इनकी अकाउंटिंग को हम चेक करते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रिवेंशन और डिटेक्शन करेगी, तो इनका प्लस एरर फ्रॉड को डिटेक्ट करेगी। ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो सही कर सके इंटरनल ऑडिट में। अब आते हैं इंटरनल ऑडिट। द स्कोप ऑफ द वर्क इज टू डिटरमाइन बाय द मैनेजमेंट एंड द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। द नेचर एंड द स्कोप मे डिफर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, मैनेजमेंट के गाइडेंस के अंदर आप इंटरनल ऑडिट करते हो। जो भी रिपोर्ट आता है वो आप अपने मैनेजमेंट को देते हो और फिर मैनेजमेंट अपना डिसाइड करता है क्या डिसीज़न लेना है। और ये हर एक कंपनी में अलग अलग होता है, हर एक कंपनी का मैनेजमेंट अपने हिसाब से ऑडिटिंग कराता है। लेकिन अब इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, इट इज़ स्टैट्यूटरी ऑडिट। द स्कोप ऑफ वर्क इज गवर्न बाय द स्टेट्स such as Companies Act, Income Tax Act, etc. It statutory audit, the report is addressed to the shareholders in case of companies and to an appointing authority in the केस ऑफ अदर। तो यहाँ पे क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट में, यहाँ पे जो भी हम ऑडिटिंग करते हैं हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, कंपनीज एक्ट को और इनकम टैक्स एक्ट जैसे रूल्स रेगुलेशन जो भी हमारे लॉ के अकॉर्डिंग होता है वो ऑडिटिंग होती है यहाँ पे। और साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी ऑडिटिंग का रिपोर्ट आता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। वो हो गया आपके जो कंपनी के जो भी आप अगर लिस्टेड कंपनी में हैं तो शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं, या फिर जो भी आपकी अथॉरिटी, जो भी आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको सारे आप रिपोर्ट्स हैंड ओवर करते हो। Internal audit, this is not a specific format for reporting, and reports is presented as per the requirement of the management, monthly, half yearly, क्वार्टरली एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, इंटरनल ऑडिट कोई फिक्स नहीं होता कि कभी भी आप करवा सकते हो, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो। ये मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है कि मैनेजमेंट कैसे कराना चाहता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट होता है इसके संग क्या है, रिपोर्ट शुड बी in specified format and the report is presented any once, that is after the completion of audit। तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट में जो इसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है लॉ के थ्रू, लॉ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑडिटिंग करनी होती है। और जो रिपोर्ट होता है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तब जब आपकी ऑडिटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ बीच में मैनेजमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे मंथली क्वार्टरली का कुछ नहीं है, यहाँ पे ईयरली ऑडिटिंग होगी, वो एक बार होगी। Internal audit is continuous and carried throughout the year. Statutory audit is conducted after the closing of account and preparation of financial statement। मतलब इंटरनल ऑडिट का कोई टाइम नहीं है, आप मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कभी भी करवा सकते हैं। वो आपके इच्छा के ऊपर है, कंपनी जब चाहे तब कराए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट होता है ये आपका एक साल में एक बार होता है, जब आपका पूरा अकाउंट क्लोज होता है तब आप इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग कराते हैं। The internal audit evaluates the efficiency of the operation and make the suggestion and recommendation to improve the efficiency of the functioning of the organization। तो इंटरनल ऑडिट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को अच्छा करें, इसके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये काम होता है इंटरनल ऑडिट का। लेकिन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग का क्या काम होता है, द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंसर्न्ड विद द रिलायबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक्सटर्नल ऑडिट इसलिए किया जाता है कि वो रिलायबिलिटी चेक करता है कि आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही हैं कि नहीं सही हैं। वो इफ़िशियंसी चेक नहीं करता, वो रिलायबिलिटी चेक करता है इन सब रिकॉर्ड्स के। Internal audit, the work will be forced on the interest of management. The statutory audit is independent।
तो पहला इंटरनल ऑडिट जो होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा फोर्स किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस भी मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के लॉस के अकॉर्डिंग होता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सीए जैसे चाहेगा वैसे ऑडिटिंग करेगा और जो रिपोर्ट बनाना होगा वो रिपोर्ट बनाएगा, उसमें आप मैनेजमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।